तो स्टूडेंट्स, तो आज हम एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो 1 to 6 हम चेक करेंगे। ठीक है, आप अच्छी तरह से बस देखते जाइए, सभी आपके प्रॉब्लम क्लियर होने वाले हैं। ओके, देखिए पहले क्वेश्चंस को, प्रॉब्लम ये होता है कि जब स्टूडेंट स्टडी करते हैं तो क्वेश्चंस को वो सही से रीड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर चेक कीजिए। क्या देखते हैं कि व्हाट इज़ द फोर्स। देखिए फोर्स यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आगे की स्टोरी क्या है कि बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर, हमारे पास दो चार्ज स्पेयर हैं। सपोज हमारे पास दो चार्ज स्पेयर हैं, ठीक है, और इस स्पेयर पर व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग द चार्ज ऑफ, दोनों पर देखिए अगर आप चेक करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आ रहे हैं। दोनों पर देखिए पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट और सेकेंड मैंने दो स्पेयर ले लिया और दोनों पर कुछ पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा हूँ। फर्स्ट पर कितना चार्ज आपको दिखा दे रहा है, 2 × 10⁻⁻7 कूलम, और सेकेंड पर अगर आप चेक करेंगे तो 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो दोनों को जब ऊपर जब दो चार्ज बॉडी होती हैं, दोनों के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपेल करती हैं। ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर है। बट कितने फोर्स से करती हैं, उसी फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। उसी फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं, उसी फोर्स को हम कूलम्ब्स फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। उसी फोर्स को कैलकुलेट करना है। पूछा व्हाट इज़ द फोर्स, है ना, फोर्स पूछ रहा है बिटवीन टू स्मॉल चार्ज, ये दो हमारे स्मॉल चार्ज हैं। ओके, स्पेयर हैविंग, दोनों के पास जो चार्ज, एक के पास इतना चार्ज पड़ा हो, एक के पास इतना, तो इसको हम बोल देते हैं Q1 और इसको हम बोल देते हैं Q2। अब इसमें देखो प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम चाहे तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻⁻2 कर देते हैं, मीटर में हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 10⁻⁻2। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो कूलम्ब्स जो है चार्ज पर जब भी फोर्स लगता है तो कूलम्बियन फोर्स लगता है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q1Q2/r²। एक बेसिक फार्मूला आपको पता भी होना चाहिए, लर्न भी होना चाहिए। ठीक है, अब इस जो फार्मूला है हम उसका एप्लीकेशन ये पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन मीन्स होता है एप्लीकेशन, और कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका एप्लीकेशन जरूरी होता है। तो के की वैल्यू, एयर की जब बात की जाती है, यहाँ पर देखिए आप चेक कीजिए एयर लिखा हुआ है, तो के की वैल्यू उस समय हो जाती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ ये वैल्यू आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, Q1 और Q2 की बात कर लेते हैं। तो Q1 की वैल्यू कितनी यहाँ पर गिवन है, 2 × 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू कितनी गिवन है, तो Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷। ठीक है, R², तो R की वैल्यू कितनी है, देखिए इसको पहले आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये जो भी वैल्यू आएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो यहाँ पर मीटर के लिए स्टैंडर्ड बनाया गया है SI यूनिट, तो इसलिए इसको मीटर में ही रखना ज़रूरी है। तो 30 × 10 कितना हो जाएगा, -2, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते, 0.3 हो गया होता है। ओके, आप इसको जैसे भी कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम हो जाएगा, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। इधर ज़रा देखिए, पहले 10 की पावर को सोल्यूशन कर लेना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए +9 है और ये 7 7 14 है, तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो ये 5 आपका बचेगा, -5, ये नीचे है 4 है, ये ऊपर जाएगा। ओवरऑल जब आप सोल्यूशन करेंगे तो 6 × 10⁻³ न्यूटन आएगा। ठीक है, और इन दोनों में फोर्स किस टाइप का लगेगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, तो दोनों ही सेम पोलरिटी के चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों में कैसा होगा, रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे को दूर करेंगे। ठीक है, तो ये फोर्स आपका कैलकुलेट हो गया, यही फोर्स आपसे पूछ रहा था। ये कैलकुलेशन है, अगर आप कैलकुलेशन नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना होता है। पहले मैंने बोला कि 9 -7 तो -7 आप चेक करेंगे 14 हो जाएगी। ठीक है, और ये 9 प्लस की वैल्यू है, तो प्लस आप इसको करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपकी कितनी बचने वाली है, -3 बचने वाली, -5। ठीक है, अब ज़रा चेक कीजिए, 2 2 4 है, माइनस का 4 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 4 आप इसको कर सकते हैं, तो ऊपर ओवरऑल और -1 बच रहा है। अब देखिए 9 × 2 × 3, इसको अलग कर लेते हैं, 9 × 2 × 3। अब नीचे देखिए 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9 होता है, और 0 2 टाइम है ना, 30 × 30 900 हो गया। अब यहाँ ऊपर अभी कितना बच रहा था, 10⁻⁻1। ठीक है, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया आपको।
अब आगे आगे देखिए, ये 10 की पावर ये कितना है, 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा अगर आप चेक करेंगे तो, पर ये 10 की पावर 2 बचेगा, इसको ऊपर कर लेते हैं, 3 2 जा 6 हो गया। यहाँ पे देखिए 10 की पावर -1 पहले था, ये 10 की पावर कितना बच रहा है 2। इस 10 की पावर को 2 को आप जैसे ऊपर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, और ये 6 × 10 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 3 हो जाएगा। देखिए वही वैल्यू आई है, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ओके, चलिए आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, चेक करें आप। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेयर ऑफ ए चार्ज ऑफ 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, किसी स्मॉल स्फेयर की बात हो रही है, इस पर कितना रखा है 0.4 माइक्रोकूलम। ओके, आई थिंक ये पॉजिटिव है। ड्यू टू एनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ द चार्ज, और एक जो दूसरा है उस पर कितना पड़ा हुआ है -0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, ओके, इन एयर, फिर से इनके बीच में क्या है, एयर ही है। इस कितना न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, देखिए एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो डेफिनेटली अब इन दोनों में जो फोर्स लग रहा होगा, कैसा फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, कितना फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स यहाँ पर गिवन है 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब इसमें आपसे क्या क्वेश्चन क्या राइज किया जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेयर्स, आपका जो टू स्पेयर्स है उसके बीच का कितना डिस्टेंस है। तो जस्ट आप फॉर्मूले से ही चेक करें, फॉर्मूले में क्या है, एफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर रखेंगे। देखिए यहाँ पर एक लाइन दिया हुआ है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वही कूलम्ब्स फोर्स को ही बोलते हैं। ठीक है ना, कौन सी फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये केमिस्ट्री में भी यूज होता है, कुछ बच्चों को अंडरस्टैंड नहीं होता है, जहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की जब वही बात होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही उसको बोलेंगे। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पर आपसे जो पूछ रखा है वो क्या पूछा रखा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर्स, क्या डिस्टेंस बिटवीन मीन्स आर पूछा है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आर को इधर ट्रांसपोज कर ले, एफ को इधर कर ले, तो R² इक्वल क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर एफ हो जाएगा। ठीक है, नीचे एफ आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आर क्या बनने वाला है आपका, तो ये रूट में चला जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन एफ, ये किस में चले जाएंगे, रूट में। ठीक है, अब सबकी वैल्यू को रखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान है ये, आर इक्वल के की वैल्यू कितनी है, 9 × 10 की पावर 9 है। ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी है, देखिए 0.4 माइक्रो का सेंस क्या होता है, देखो 0.4 माइक्रो को जो है, अब इसको मीटर में ही स्टैंडर्ड हम लेंगे ना, तो माइक्रो को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो को। ओके, तो 10 की पावर -6 होता है, आपको पता होना चाहिए, ये सब क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। माइक्रो को जब आप वहाँ से रिमूव करेंगे तो 10 की पावर -6। ओके, तो ये कूलम में ही कर लीजिए, तो 10 की पावर -6 हो गया। चलिए अब यहाँ ये 0.8 है, तो यहाँ पर 0.8 माइक्रो का मीन्स क्या होता है, 10 की पावर -6। अब से देखो यहाँ पर मैं चार्ज का जो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड सिर्फ लिख रहा हूँ ना। यहाँ पर जो चार्ज होते हैं ना, यहाँ पर जो कूलम्ब्स जो फोर्स बनाया गया था, इस तरह से इसमें मॉड लगाया गया था, यहाँ से इस तरह से मॉड लगा दिया गया था, या फिर सेपरेटेड आप अलग अलग भी मॉड कर सकते हैं। और मॉड जो जैसे Q1 मॉड लग गया तो अंदर नेगेटिव भी वैल्यू है तो भी वो बाहर पॉजिटिव ही आने वाली है, 0.4 यहाँ पर पॉजिटिव ही आ जाएगी। ठीक है, अगर Q2 की बात की जाए, यहाँ पर नेगेटिव ही है, यहाँ तो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर जब ही निकल के आएगी बाहर तो पॉजिटिव ही निकल के आएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है, अब आइए, तो Q1 Q2 हो गया, एफ की वैल्यू कितनी थी, 0.2 थी। ओके, इस पूरे को हमने रूट में से कर लिया। तो सबसे सिंपल जो वर्क है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 और 10 की पावर 9, इसको पहले आप सॉल्यूशन कर लीजिए। 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये कितना है, 9 है, तो ओवरऑल जो रिजल्ट बचेगा 3 आपका बचेगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्यूशन कीजिए, देखिए किस तरह से बाहर आ सकते हैं। इसका 3 तो आप 9 का जो है 3 बाहर आ सकता है। ठीक है, ये 4 ये 8, तो इसको आप अगर आप करेंगे तो देखेंगे 2 और ये 0.8 है ना। आइए पहले इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम आपको होगी। यहाँ पर देखिए 10 से अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 10 से इसमें भी 10 से इसमें भी है ना, तो वैल्यू में तो देखिए कोई चेंजिंग आएगी नहीं। 0.4 में हम 10 से ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, फिर 0.8 है,
यहाँ भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 0.2 या नीचे है ही आपका। ओके, और फिर ऊपर क्या बच रहा था, इसको जब सॉल्यूशन किए थे तो 12, तो यहाँ पर बचा था 3 आपका। ओके, अब देखिए ज़रा 0.4 ये 10 से मल्टीप्लाई करते ही 4 बन जाएगा और 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। यहाँ पर 0.8 को 10 से मल्टीप्लाई करते हुए क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, 3 टाइम लिख सकते हैं। और यहाँ पर 0.2 10 से मल्टीप्लाई करते ही सिर्फ 2 बचेगा और ये 10, और ये 10 की पावर 3। चेक कीजिए, एक 2 से एक 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जब भी ये कपल में होते हैं तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, 2 का एक कपल बाहर हो जाएगा। फिर ये कपल में है, फिर से बाहर ले सकते हैं, चलिए ये बाहर हो गया। ये 10 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 की पावर 2 बचेगा। 10 मीन्स 10 × 10, तो फिर से 10 बाहर हो जाएगा। इसका कंप्लीट कीजिए, 6 2 ज़ा 12 है ना, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 और ये कितना 10, 6 2 ज़ा 12 और ये 10। ये R आपका आ गया 120 है ना, ये अब कितना आ गया 120। तो ये किस में आया है, इसको थोड़ा सा चेक कीजिए। जो हमने जो भी कुछ किया है ये सब कुछ मीटर में ही कैलकुलेशन हो रहा था ना हमारा, तो ये मीटर में ही रहेगा। ओके, इसको एक सेकेंड, थोड़ा सा कहीं हमने वैल्यू तो गलत नहीं रख दिया। 10 10 120। ओके 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 12 तो ठीक है, तो 120 10 से मल्टीप्लाई 10 हुआ, 10 ऊपर हो गया, माफ़ कीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए कुछ मिस्टेक हुआ है, -6 और ये -6 है ना, तो ये -3 था यहाँ पर, तो ये भी -3 होगा। और ये जब 1 ऊपर जाएगा तो यहाँ -4 हो जाएगा। फिर तो ये जब बाहर निकलेगा तो 10 की पावर -2 बाहर आएगा। ओके, 10 की पावर -2 बाहर आएगा। तो जब 10 की पावर -2 जब बाहर आएगा, अब इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो सिर्फ 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या 12 × 10 की पावर -2 मीटर में लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप इसको चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया था, -6 से तो यहाँ पर -3 बचेगा। ओके, तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 1.3 पर हम बात करेंगे। 1.3 को चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि चेक दैट द रेशियो Ke²/G_ME/MP इज डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस की बात होती है, डायमेंशन आप पढ़ चुके हैं, डायमेंशन क्या होता है, और डायमेंशन लेस भी पढ़ चुके हैं आप। तो लुक अप ए टेबल ऑफ द फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेनी है। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, ना क्या उसका रेशियो क्या सिग्निफाई करता है। तो देखिए आप चेक करेंगे, अगर सही से आप चेक करेंगे तो यहाँ सपोज हमारे पास कोई एटम है सपोज, है ना, तो उसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बीच में होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। कितना फोर्स लगाएंगे, उसी फोर्स का कैलकुलेशन हम करेंगे, कूलॉम्स लॉ के थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों के मास भी तो है ना, इस इलेक्ट्रॉन का मास होगा, यहाँ पर चेक कीजिए फिर से, इस इलेक्ट्रॉन का मास होगा, इस मास को एम लिखेंगे। इस प्रोटॉन का भी मास होगा, एम होगा। जब दो बॉडी होती है, जो दोनों बॉडी मास है ना, यहाँ पर एम था, यहाँ पर एम था ना, दो बॉडी का जो मास होता है तो उसके बीच भी फोर्स लगता है, हमेशा अट्रैक्शन वाला फोर्स लगता है। तो ये पढ़ चुके होंगे आप, है ना। तो F इक्वल क्या होता था, G_MA_MB अपॉन r², इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, ये आप फॉर्मूला स्टडी कर चुके हैं। तो ये भी स्टडी कर चुके हैं। और यहाँ पर जब चार्ज की बातें होती हैं तो चार्ज के लिए भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है कर चुके हैं। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 Q2 है ना, Q1 Q2 अपॉन r²। लेकिन Q1 भी और Q2 भी, इन दोनों पर जो चार्जेज हैं वो इलेक्ट्रॉन की ही इक्वल है, ई की ही इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए E² लिख रखा है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं किस तरह से करना है। दोनों का सेंस तो पहले क्लियर हो गया। तो चेक दैट द रेशियो, इन दोनों का रेशियो ही निकालना था मुझे। तो F ये देख रहे हैं, F की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, Ke Q1 की भी वैल्यू E, Q2 की भी वैल्यू E, r²। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी यहाँ भी वही है, r है, यहाँ भी वही r ही है ना, इन दोनों के बीच का r ही है, ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है।
और यहाँ पर देखिए F, ठीक है, यहाँ पर Fe कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच का, यहाँ पर ग्रेविटेशनल है ना G को शो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा G(M)E(M)P/r², ठीक है। अब आइए इन दोनों को क्या करते हैं, डिवीजन दे देते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड करते हैं। Fe क्या हो जाएगा, Fg हो जाएगा। यहाँ पर KE/r², यहाँ पर ये क्या हो जाएगी वैल्यू G(M)E(M)P/r²। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये हो गया KE(G)/G(M)E(M)P, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ आपको वैल्यू रख लेना है। के की वैल्यू देखिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी मेंशन कर रखा हूँ, आपको पता भी होना चाहिए कि 9 × 10⁹, बार बार हम स्टडी कर रहे हैं। ई की वैल्यू सबको पता है कितने कूलम होता है, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये 2 टाइम है तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। जी की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 6.67 × 10⁻11। ई की वैल्यू कितनी है 9.1 × 10⁻31। और यहाँ पर चेक कीजिए MP की वैल्यू कितनी है 1.67 × 10⁻27। ओके, इसको ओवरऑल अब आप जब सॉल्यूशन करेंगे, सभी सॉल्यूशन तो बता पाना मुश्किल है क्योंकि टाइम नहीं है उतना, तो इसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन जो रिजल्ट निकल के आएगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ किस चीज़ों को, कि Fe/Fg इक्वल जो रिजल्ट जो आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ 2.3 × 10⁻39। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि Fe इक्वल 2.3 × 10⁻39 Fg। अब इसका थोड़ा मतलब समझ लीजिए, मीन्स थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए हम लिखते हैं 1 मीटर, हम क्या लिखते हैं 1 मीटर इक्वल कितना लिखते हैं 100 सेंटीमीटर। तो ये जरा चेक कीजिए, जिसके साथ बड़ी क्वांटिटी लग जाती है, ये सेंटीमीटर भी यूनिट है, तो जिसके साथ बड़ी क्वांटिटी लग जाती है तो ये यूनिट क्या हो जाता है वो छोटा हो जाता है, और जिसके साथ छोटा लगा हुआ ये यूनिट बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए Fg के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ एक बड़ी क्वांटिटी लगी है 2.3 × 10⁻39। तो ये आप कंपेयर कर पा रहे हैं कि ये इतने टाइम से बड़ा है। जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से इतने टाइम बड़ा है। और आप एक एग्जांपल समझिए, देखिए जैसे क्या है, ये हमारे पास सपोज एक पेन है, इसको बाल से हम जब भी रब करते हैं तो इस पर चार्ज आ जाता है। अब कोई ये जैसे टुकड़ा है ना, पेपर अब पीस होता है, तो क्या होता है एक्चुअल में कि हमने इसको चलिए रब ही करके देख लेते हैं। ओके, तो ये देखिए ये खैर अटैक्ट अभी नहीं कर पा रहा है, पर छोटा सा पीस अगर हम पेन के थ्रू करते हैं तो ये चीज़ें हम करके देख भी चुके हैं कि वो क्या करता है, उसको तो अटैक्ट करने की कोशिश करता है, अटैक्ट भी करता है। ओके, ये देखिए अटैक कर लिया। तो अभी क्या होता है कि ये पूरी पृथ्वी इस पेपर ऑफ पीस को क्या कर रही थी, अटैक कर रही थी, और ये छोटा सा इस पर जो चार्ज पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, इसको क्या कर लिया, अटैक कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप कंपेयर कर पा रहे हैं कि पृथ्वी जो है, इतनी बड़ी पृथ्वी जो है इसको नहीं अटैक कर पा रही, इसका फोर्स कम है और इसका फोर्स क्या है, अधिक है। तभी तो ये इसको बॉन्ड करके रखा है, इसको बांध के रखा है, अटैक करके रखा है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जिसको आप आई थिंक अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ठीक है, जस्ट हमने इसको कैलकुलेशन करके आपको शो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए, क्वेश्चंस में ही सब कुछ होता है। ओके, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। अब देखिए ये आप पहले से ही जानते हैं, और जस्ट एक लैंग्वेज लिखकर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ओके, पहले एक लैंग्वेज लिख लेते हैं, फर्स्ट ए का सोल्यूशन लिख लेते हैं। इट मीन्स, देखिए लैंग्वेज से ही सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। ओके, इट मीन्स डैट द चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज द इंटीग्रल, है ना, ये बुक का भी आप लैंग्वेज आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिलेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द बेसिक चार्ज, है ना, या एलिमेंट्री चार्ज आप कुछ भी बोल सकते हैं, बेसिक चार्ज
जस्ट मैंने एक लैंग्वेज लिख दिया। इसका सेंस अब समझिए। चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर जो चार्ज पड़ा होता है, सपोज ये ए है ये बी है, दो बॉडी से ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन होगा। फर्स्ट बॉडी से सेकेंड बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है। तो चार्ज ट्रांसफर मतलब क्या ट्रांसफर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब इलेक्ट्रॉन जो की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो 1 टाइम में अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया तो इतना चार्ज गया, 2 टाइम गया तो 3.2। क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं? अगर किसी ने बोला कि 2 × 10 की पावर -19 कूलम ट्रांसफ़र हुआ, क्या ये पॉसिबिलिटी, इतने चार्ज को ट्रांसफ़र होने की पॉसिबिलिटी है किसी भी बॉडी पर? नहीं, ये पॉसिबिलिटी ही नहीं, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र होगा तो इसका डबल करेंगे तो 3.2 आ जाएगा × 10 की पावर -9। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइज्ड है ना, कॉन्टीन्यूस नहीं है। कॉन्टीन्यूस में क्या होता है 1 2 3 4 1.1 1.2 1. इस तरह से लगातार वो चीज़ें हमको मिलती जाती है, उसको बोलते हैं कॉन्टीन्यूस। ठीक है, पर अभी देखिए सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर दिया। इसमें क्या बातों को लिखा रखा है, वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद माइक्रोस्कोपिक मीन्स लार्ज स्केल चार्ज की जब बातें होगी तो फिर ये क्वांटाइज हम नहीं बोलेंगे, फिर बोलते हैं कॉन्टीन्यूस है, फिर हम क्वांटाइज नहीं बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तब पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि माइक्रोस्कोपिक चार्ज मीन्स क्या, इसका पहले समझ लेते हैं सेंस। यहाँ पे लिखा माइक्रोस्कोपिक है ना, माइक्रोस्कोपिक। इसका जो सेंस होता है माइक्रोस्कोपिक चार्ज का जो सेंस होता है वो अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं कि जो चार्ज होता है वो ग्रेटर देन होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे ग्रेटर देन होना चाहिए? 1 माइक्रोकूलम से ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे होना चाहिए? 1 माइक्रोकूलम मीन्स बड़ा चार्ज होता है। 1 कूलम 2 कूलम आपको पता है 1 कूलम में कितने 6.2 10 की पावर 18 है ना, बहुत बड़ा नंबर आ जाता है चार्ज का। तो देखिए ये बहुत बड़ा नंबर है, तो 1 माइक्रोकूलम से ग्रेटर होना चाहिए। तो जब बड़े लेवल की जब बात करते हैं, देखिए सपोज हमने बात किया इस पर 1 कूलम ही चार्ज पड़ा हुआ था सपोज, है ना, तो इससे एक अगर इलेक्ट्रॉन चला भी जाएगा, बहुत बड़ा नंबर है हमारे पास सपोज 10 लाख करोड़ रुपए हैं और उसमें से 1 रुपये अगर खो भी जाए, 2 रुपये खो भी जाए तो वो पता नहीं चलता है फिर कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो जब बहुत बड़े लेवल पर हम बात करते हैं चार्ज बहुत 1 जो है कूलम जो चार्ज होता है उसमें कितने होते हैं 6.25 10 की पावर 18 है ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ 1 कूलम में। तो इसमें से 2-4 अगर इलेक्ट्रॉन जा भी रहे हैं तो वो हमको कैसा समझ में आएगा? डिस्क्रीट नहीं समझ में आएगा, वो हमको कॉन्टीन्यूस अंडरस्टैंड होगा। जब बड़े लेवल की बातें होंगी तो वहाँ पर कॉन्टीन्यूस है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक अगर लैंग्वेज देना चाहे तो आप लिख सकते हैं, चलिए मैं लिख देता हूँ, व्हेन वी डील, है ना, व्हेन वी डील विद ए माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक चार्ज, जब माइक्रोस्कोपिक चार्ज की बात करते हैं, ओके, वी कैन इग्नोर, हम इग्नोर कर सकते हैं, वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन, ठीक है ना, क्वांटाइजेशन को हम क्या कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, ऑन एन बेसिक, ओके, बेसिक इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हैं कि ऑन एन इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, विच एलिमेंट्री चार्ज या विच बेसिक चार्ज, विच बेसिक चार्ज, है ना, यहाँ पे बेसिक हटा दीजिए, बेसिक चार्ज की बात करते हैं। ओके, बेसिक चार्ज वुड बी टू स्मॉल। देखिए आपकी जो क्या है स्मॉल वैल्यू है ना, जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर -19 कूलम होती है। तो ये इसके कंपेयर में देखा जाए बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो उसके कंपेयर में बहुत छोटी वैल्यू है, तो इसलिए हम उसको क्या ले लेते हैं स्मॉल, ओके, इन कंपेरिजन, है ना, कंपेरिजन टू ए लार्ज चार्ज। जब लार्ज चार्ज से हम कंपेरिजन करते हैं ना, लार्ज स्केल चार्ज लिख सकते हैं, लार्ज स्केल चार्ज, तो उसको हम एज ए कॉन्टीन्यूस डील करते हैं। किस तरह से डील करते हैं? जब लार्ज स्केल चार्ज की बात होती है तो कॉन्टीन्यूस डील करते हैं, वहाँ पर क्वांटाइज नहीं डील करके कॉन्टीन्यूस को डील किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी।
अब देखेंगे 1.4 हो गया, 1.5 पर हम बातें कर लेते हैं। ओके, अब 2 क्वेश्चंस बते हैं, थोड़ा सा जल्दी ही इसको करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ तो चार्जेस एपियर्स ऑन द बोथ, है ना, दोनों पर चार्जेस आपको दिखाई स्टार्ट हो जाते हैं। ए सिमिलर फिनोमिना इज ऑब्जर्व विद मेनी अदर्स पेयर्स, है ना, और भी अदर्स पेयर में जैसे हम ऊल भी ले लेते हैं, प्लास्टिक ले लेते हैं, उसमें भी यही होता है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉन्स्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखिए एक पॉइंट लिखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, पहले इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, पढ़ चुके हैं। देखिए मैं लिख लेता हूँ एक छोटा सा लैंग्वेज। टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम या बॉडी, कुछ भी आप बोलें, ओके ना, इज ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व्ड होता है, ठीक है ना, ये बात आपको पता है। इसका सेंस आपको पता है कि चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, ये बात पता है। जैसे ये हमारे पास ग्लास रॉड है ना, और ये हमारे पास क्या है, एक सिल्क का क्लॉथ है ना, ये जो हमारे पास है वो सिल्क क्लॉथ है, और ये हमारे पास क्या है, ग्लास रॉड। देखिए स्टार्टिंग में दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे, कोई चार्ज किसी के ऊपर नहीं था। ओके, अब हमने क्या किया, इसको रब किया, दोनों को ऐसे रब करना, हमने आपस में ऐसे रब करना स्टार्ट कर दिया। तो ग्लास रॉड पर जो है रब करने के बाद कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गए और सिल्क पर निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर तो आप बोलेंगे सर ये तो चार्ज क्रिएट हो गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस पर जो चार्ज आए हैं, सपोज मैं आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ कि 1 माइक्रोकुलाम इस पर पॉजिटिव चार्ज अगर आए हैं, तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज आए होंगे वो -1 माइक्रोकुलाम, क्योंकि ये नेगेटिव आ रहे हैं, ये इक्वल चार्ज क्रिएट होते हैं। तो इन दोनों का जब भी सम करेंगे तो अगेन टोटल जो आएगा वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ये हमेशा फॉलो करता है, जो चार्ज है वो किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को। डेट्स इट। ओके, यही था। देखिए लास्ट हम प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है, वो छोटा प्रॉब्लम है। 4 पॉइंट चार्ज, देखिए हमारे पास 4 पॉइंट है, एक स्क्वायर दे रखा है। ओके, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए क्यू ए की वैल्यू कितनी गिवन है आपकी, क्यू ए की वैल्यू 2 माइक्रोकुलाम है, क्यू बी की वैल्यू जो देखी जाए तो -5 माइक्रोकुलाम है, क्यू सी की वैल्यू जो देखी जाए वो 2 माइक्रोकुलाम है, क्यू डी की जो वैल्यू देखी जाए वो कितनी है, -5 माइक्रोकुलाम है। अब बोल रहा है और लोकेटेड, अब ये तो ठीक है, और साइड इसकी कितनी दे रखी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सबका वही होगा साइड। ओके, इक्वली होगा। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलाम प्लेस्ड एट द सेंटर, सेंटर पर। अच्छा सेंटर कैसे, इसका डायगोनल कर लो, है ना, अगर हम इसके डायगोनल कैसे ड्रॉ कर लेते हैं तो इसके जस्ट सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकुलम है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर चेक कीजिए, ये QA भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पर फोर्स लगाएगा, कौन सा डायरेक्शन कौन सा होगा, तो इसका डायरेक्शन जो होगा इधर होगा, FA का डायरेक्शन ये होगा। अच्छा FC भी इस पर लगाएगा, FC किधर लगाएगा, इसको इधर रिपेल करेगा, तो FC का डायरेक्शन ये होगा। क्या इन दोनों का ये डिस्टेंस इक्वल है क्या, पहले ये आप क्लियर कर लें तो अभी बातें सभी क्लियर हो जाए। क्या ये वाली डिस्टेंस इक्वल है, ये सभी डिस्टेंस, जब भी स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर में जो डायगोनल जो कट करते हैं एक दूसरे को, तो उसमें क्या होता है कि ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। चाहे तो आप पाइथागोरस से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, जैसे ये 10 है, इसको आप x से x लेकर यहाँ पर 90 डिग्री पाइथागोरस होता है तो उससे से भी निकालेंगे तो वैल्यू भी आ जाएगी, पर इसको निकालने कोई सेंस नहीं है। आप सिर्फ याद रखें ये चारों ही इक्वल होते हैं। ओके, तो मैंने सिर्फ 2 दिखाए, चारों ही इक्वल होते हैं। ओके, ये स्क्वायर में हमेशा इक्वल होते हैं, इसको आप याद रखेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या FA FC की इक्वल होगा या नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही सेम चार्ज है, 2 कूलम चार्ज 2 माइक्रोकुलम, दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम है, तो क्या होगा, ये तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो FA जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -FC के, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अलग है, एक इधर जा रहा है A और दूसरा जो है B इधर जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, डायरेक्शन सिर्फ फर्क है। तो FA और FC ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, लेकिन साइन माइनस लग जाए क्योंकि डायरेक्शन अलग है। ऐसे ही बात करते हैं, यहाँ पर FB की बात कर लेते हैं। FB है वो देखो, FB इधर लगाएगा और FD किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जस्ट साइन का फर्क होगा। ठीक है, अब
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि जब कोई भी चार्ज बॉडी है तो इस चार्ज बॉडी पर जो भी चार्ज होते हैं उन सब का इंडिविजुअल फोर्स लगता है, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, ठीक है। इंडिविजुअल फोर्स सब पर काम करेगा। जब सब पर काम करेगा तो एफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ सी लिख सकते हैं, क्या लिख लेते हैं, एफ ए को माइनस एफ सी लिख सकते हैं। एफ बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ डी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस एफ डी लिख देते हैं। इन दोनों को आप वैसे ही रहने दें। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये माइनस ए प्लस, ये माइनस ए प्लस आपस में कैंसिल होकर जो टोटल फोर्स जो आ रहा है उस सेंटर पर कितना आएगा, 0 न्यूटन का टोटल फोर्स आएगा, ठीक है। आई थिंक ये सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू ऑल। प्लीज़ मेरे आप जो भी वीडियो हैं उसको शेयर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। और प्लीज़ अगर कोई कमी नज़र आ रही है तो आप उसको भी शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए कि सर ये कमी है, उसको नेक्स्ट टाइम से मैं सुधार करूँगा, ठीक है। थैंक यू ऑल।